Hello students and welcome back again in our video tutorial, and today in this lecture we are going to continue our connective tissue series video lecture series. And in previous lecture we have completed about loose connective tissue, areolar connective tissue being the most widely distributed in our body, and adipose connective tissue. Today we are going to discuss about dense connective tissue, which are dense regular and dense irregular, and then later on I will be adding some concepts of specialized connective tissue. I will not start cartilage and bone today, and I will not start the vascular one, but reticular, pigmented and mucoid I will be covering that. So let us start today's lecture with dense connective tissue. See, in loose connective tissue, what you have learned that cells and fibers are loosely arranged in the given matrix, in the given ground substance. Similarly, in dense connective tissue, fibers and those cells which are making fiber, what was the name for them? Fibroblast cell. And whatever the cells are present, they are densely packed or compactly packed. So I will mention here in dense connective tissue, the fibers as well as cells, let's call them fibroblast, and fibroblast are compactly packed. That's why the name come dense connective tissue. Is that clear बच्चों? Now, moreover, in dense connective tissue, जो फिब्रोब्लास्ट है उनका अरेंजमेंट कैसा है within the fibers. In dense connective tissue, what is the arrangement of fiber in matrix and how fibroblasts are arranged in matrix. Depending upon them, we further classify that as dense regular connective tissue and dense irregular connective tissue. So dense connective tissue में जो first हम पढ़ने वाले हैं आज, that would be our dense regular connective tissue. तो अगर रेगुलरली अरेंज है तो भाई रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और इरेगुलरली अरेंज है तो इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. दैट्स इजी टू रिमेंबर. और डेंसली पैक्ड है तो नाम डेंस आ गया. In dense regular connective tissue, the fibroblasts are present in rows between many parallel bundle of fiber. Fibroblasts are present in rows between many parallel bundles ऑफ फाइबर्स. तो भाई जो आपके फाइबर्स होंगे, अगर देखो पैरेलल बंडल की बात कर रहा हूँ तो मैं ना वाइट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने इलास्टिक वाले कैसे पढ़े हैं वो ब्रांच होते हैं. तो मेनली रेगुलरली अरेंज में क्या होता है, देयर इज पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स, और उन पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स के बीच में देयर आर रोज ऑफ फिब्रोब्लास्ट सेल. तो इसलिए वर्ड यूज़ कर लेते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. अब डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में हम पढ़ेंगे डिपेंडिंग अपॉन फाइबर कैसे होते हैं. अगर वाइट फाइबर्स है तो उसको बोलते हैं वाइट फिब्रस डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और येलो फाइबर है तो उसको बोलते हैं येलो फिब्रस डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं वाइट फाइबर्स वाला. अच्छा, इसके अंदर आपको दो एक डायग्राम याद रखने हैं और लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. तो पहले हम शुरू करते हैं इसमें वाइट फिब्रस डेंस रेगुलर, वाइट फिब्रस डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. उसके बाद पढ़ लेंगे आपके येलो वाले, राइट. ओके, इन वाइट फिब्रस डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, और बाकी जो कंपोनेंट है कनेक्टिव टिश्यू के वो कम क्वांटिटी में होते हैं. आई मीन टू से जो भी सेल्स वगैरह हैं या बाकी के जो भी कंपोनेंट, अगर मैं सेल्स की बात करूं, सेल्स लेसर क्वांटिटी में होगा, और जो वाइट फाइबर्स है या कोलेजन फाइबर्स है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा. इसलिए नाम दे दिया वाइट फिब्रस डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, वाइट फिब्रस डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. तो पहला कंसेप्ट या पहला पॉइंट इनके बारे में, डेट कोलेजन फाइबर. व्हेन आई से कोलेजन फाइबर्स, आई मीन टू से विच फाइबर्स, वाइट फाइबर्स. और इनकी प्रॉपर्टी को क्विक रिवीजन में अगर आपको बताऊं तो ये अनब्रांच्ड होते हैं, इन इलास्टिक होते हैं, राइट. तो कोलेजन फाइबर्स आर इन
more quantity. That's why the name white fibrous connective tissue. कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का बाकी जो कंपोनेंट होते हैं उनमें सबसे ज्यादा कंपोनेंट में क्या होते हैं? कोलेजन फाइबर्स. तो कोलेजन फाइबर्स आर मोर इन क्वांटिटी एंड अदर कंपोनेंट of connective tissue proper are lesser in number और lesser in quantity. ये डेफिनेशन हो गया आपका वाइट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू का. वाइट फिब्रस डेंस रेगुलर. अच्छा, डेंस रेगुलर क्यों कहते हैं ये भी बता देता हूँ, क्योंकि इसमें रेगुलरली अरेंज होता है. सेल्स की अगर बात करें कौन सी सेल्स होते हैं, तो आप याद रखना फिब्रोब्लास्ट सेल और मास्ट सेल ज़्यादा होते हैं. बाकी के जो सेल्स हैं वो ना के बराबर मिलते हैं इनमें. हेयर एंड देयर एक आध सेल अगर मैक्रोफेज वगैरह नज़र आ गया तो ठीक है, अदरवाइज इसमें कौन से सेल ज़्यादा होते हैं? फिब्रोब्लास्ट सेल ज़्यादा होते हैं, मैट्रिक्स फॉर्मिंग एंड फाइबर फॉर्मिंग, एंड मास्ट सेल. दीज टू सेल्स आर मोर इन नंबर. तो एक साल सवाल पूछ लिया गया था कि वाइट फिब्रस डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में कौन से सेल ज़्यादा होते हैं, तो आंसर वाज फिब्रोब्लास्ट ज़्यादा होते हैं और मास्ट सेल ज़्यादा होते हैं. जनरली इलास्टिक फाइबर और येलो फाइबर या रेटिकुलर फाइबर इनके पास नहीं होते हैं. येलो फाइबर्स और रेटिकुलर फाइबर्स, दे आर ऑलमोस्ट एब्सेंट इन वाइट फिब्रस डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. तो मैं एक ना सेक्शन बना देता हूँ आपको, और सेक्शन में बना के दिखा दूंगा भाई कैसे अच्छा वो सेक्शन का फोटो आ जाएगा आपके पेपर में, और आपको ना पहचानना होगा कि भाई बताओ ये कौन से टिश्यू का है. तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होती, 2 ही लेबलिंग है, तो उसको याद रखना भी काफ़ी आसान होता है. आपके पास एक लेट्स से क्रॉस सेक्शन है, और इस क्रॉस सेक्शन के अंदर सबसे पहले आपको नज़र आएंगे फाइबर्स. लेट्स से मैं बंडल्स ऑफ फाइबर्स दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है. दीज आर द बंडल्स ऑफ फाइबर्स, एंड इन दीज बंडल ऑफ फाइबर्स कुछ जो स्पेसिस होंगे वहाँ पर क्या आ जाएगा? तो जैसे मैंने बताया था पैरेलल रोज होती है ऑफ वाइट फाइबर्स, दे वुड बी पैरेलल रोज ऑफ वाइट फाइबर्स समथिंग लाइक दिस. मैट्रिक्स के अंदर नो फन इन टेलिंग, राइट. एंड इन दीज पैरेलल रोज ऑफ वाइट फाइबर्स there would be certain cells which are having branch cytoplasmic process. There would be certain cells which are having branched cytoplasmic process. And what is the name of these cells? Please call them fibroblast. So within these there would be rows of fibroblast, as I told you earlier on. There would be rows of fibroblast which would be present somewhere like this. ठीक है बच्चों, प्लीज़ स्टार्ट प्रेइंग कि जल्दी से स्कूल शुरू हो जाए, राइट. सो आगे की जितनी भी बायोलॉजी है वो आप ऑफलाइन क्लासेस में ही पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है, कि ऑनलाइन क्लास में आप भी बड़े आराम से पढ़ रहे हैं. आई एम नोटिसिंग डैट. लेक्चर देख लिया नहीं देखा चलता है. सो दे आर पैरेलल बंडल ऑफ वाइट फाइबर्स, एंड इन दिस पैरेलल बंडल ऑफ वाइट फाइबर फिब्रोब्लास्ट आर प्रेजेंट इन रोज. तो ये क्या है यहाँ पर? दिस हेयर इज मैट्रिक्स. What are these fiber present there? These are the collagen fibers or white fibers, collagen fibers or white fibers. And what are these cells in red? These are fibroblasts. तो अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा सेल नज़र आता है तो that is the diagram of white fibrous dense regular connective tissue. ठीक है बच्चों, अब आते हैं डिपेंडिंग अपॉन कैसा अरेंजमेंट है, कोड और शीट को डिस्कस कर लेते हैं. और कोड और शीट के बारे में एक चीज़ और मैं बताऊंगा अभी आपको. डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज देयर. देखो इस कोड और शीट पे ना अलग अलग ऑथर्स के, आई डोंट नो व्हाई, बट अलग अलग उन्होंने अपने व्यूज़ दिए हैं. जनरल क्या होता है पहले ये बता देता हूँ, उसके बाद जब हम देखो मैंने क्लासिफिकेशन बताया था डिपेंडिंग अपॉन द टेक्स्ट प्रेजेंट इन द बुक. जनरली हमने क्या पढ़ा है वो बता देता हूँ. वाइट फाइबर्स भी कोड एंड शीट में हो सकते हैं, और येलो फाइबर्स भी कोड एंड शीट में हो सकते हैं. और ये हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ है रेगुलर का, और इरेगुलर को हमने अलग ही पढ़ा है. ठीक है,
अब ये जो शीथ वाला पार्ट होता है बेटा, इसमें ना इरेगुलरली अरेंज फाइबर होते हैं, मैं ये भी बता दूं। कोड में कैसे होते हैं? रेगुलरली अरेंज, और शीट के अंदर होते हैं इरेगुलरली अरेंज। ये आपकी नॉलेज के लिए है। वैसे तो मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ रेगुलर इरेगुलर अलग अलग, बट मैं फिर से बता देता हूँ कि जो शीट वाला मटेरियल होता है वो चाहे वाइट फाइबर्स का हो या येलो फाइबर्स का हो, उसके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, उसके अंदर इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। खैर, ये नॉलेज पर्पज़ के लिए आगे भी मेंशन कर दूंगा। हम अपनी चीज़ों को बहुत सिंपल लगते हुए पढ़ लेते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट किस तरह से फाइबर्स अरेंज है। आइदर वो एक फ्लैट प्लेट की तरह अरेंज है तो उसको शीट बोल देंगे, या वो एक कोड की तरह अरेंज है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन अरेंजमेंट ऑफ दीज फाइबर्स। देखो मैं रेगुलर ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं ना इसमें आपको शीट में इरेगुलर एक बार बता दूंगा, मेंशन तो नहीं करूंगा पर बता दूंगा। डिपेंडिंग अपॉन अरेंजमेंट, डिपेंडिंग अपॉन अरेंजमेंट of fiber cells in the matrix, depending upon the arrangement of how the fibers are arranged in the matrix, white fibrous connective tissue can make cord and white fibrous connective tissue can make sheath। पहले कोड की बात कर लेते हैं और फिर बाद में बात करेंगे शीथ की। कौन सी कोड है? कोड के अंदर कैसा अरेंजमेंट होता है? जनरली डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का होता है, डेंस रेगुलर टिश्यू। ये कौन सी कोड पढ़ रहे हैं? ऑफ कोलेजन फाइबर्स। तो अभी हम पढ़ रहे हैं व्हाइट फाइबर्स या कोलेजन फाइबर्स का। ठीक है, व्हाइट फाइबर्स वाला ही पार्ट पढ़ रहे हैं ना। हाँ, तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू ऑफ कोलेजन फाइबर्स। अब कोड के अंदर याद रखो कि जो बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर होते हैं और मैट्रिक्स होते हैं वो एक रेगुलर पैटर्न में होता है। आई मीन टू से अल्टरनेट पैटर्न आता है तो आपका कोड लाइक पैटर्न आ जाता है। मैट्रिक्स एंड फिब्रोब्लास्ट shows regular and alternate pattern which make a cord like structure, in case of cord जो फिब्रोब्लास्ट होते हैं वो एक सीरीज में प्रेजेंट होते हैं। इन केस ऑफ कोड फिब्रोब्लास्ट एक सीरीज में प्रेजेंट होंगे और थोड़े बहुत जो मास सेल होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं मैट्रिक्स में। फिब्रोब्लास्ट are present in a series and mast cells are scattered in matrix। ठीक है बच्चों, अब आपको याद रखना है लोकेशन, कोड कहां पर होता है और शीट कहां पर होता है। अब मैं कोड का एग्जाम्पल बताऊं आपको, क्लासिकल एग्जाम्पल होता है कोड का। इसकी लोकेशन कहाँ होती है? वो होती है हमारे टेंडन्स में। अगर आपको टेंडन्स को डिफाइन करने के लिए आ जाए तो डेफिनेशन भी याद रखना, टेंडन्स आर द कोड ऑफ वाइट फिब्रस डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट आर टेंडन्स? दीज आर कोड ऑफ वाइट फिब्रस डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये मैंने एब्रीवेट किया, ऐसे नहीं लिखना, पूरा लिख लेना। which connect, what tendon connect? By the way, they connect muscle to a bone। मसल और बोन के बीच में जो कनेक्शन होता है उस चीज़ को बोलते हैं बेटा टेंडन। आई रिपीट, मसल और बोन के बीच में जो कनेक्शन होता है उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं टेंडन। और टेंडन काहे के बने होते हैं? टेंडन बने होते हैं वाइट फिब्रस डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के। तो समझ में आ गया टेंडन्स। टेंडन्स की इंजरी के लिए स्ट्रेन वर्ड यूज़ करते हैं, वो मैं बाद में मेंशन कर दूंगा। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन कौन सा होता है हमारे बॉडी में? द स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन इन आवर बॉडी इज टेंडोकल्केनियल टेंडन और एकाइलिस टेंडन। स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन in our body is
calcaneal, the name is टेंडोकल्केनियल। और इसका दूसरा नाम जो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होता है बेटा, उसको बोलते हैं इकाइलिस टेंडन। कहाँ होता है मैं ये बता देता हूँ आपको। लेट्स से ये आपकी थाई मसल है, उसके बाद ये नी आ गया, नी के बाद ये लोअर लेग आ गया। अब लोअर लेग का ये जो मसल होता है इसको बोलते हैं मसल ऑफ शांक, इसका नाम होता है गैस्ट्रोसीमियस मसल। और फिर यहाँ से शुरू हो जाता है आपका ये लेग। ये जो ये बोन होता है इसका नाम होता है कल्केनियल बोन, इसका नाम होता है कल्केनियल बोन। अब ये जो गैस्ट्रोसीमियस मसल है आपके शांक की, उसको कनेक्ट करता है कल्केनियल बोन से। और ये जो ये टेंडन है यहाँ पर, इसका नाम होता है इकाइलिस टेंडन। आप अपने यहाँ पर जब फिंगर टच करोगे तो आपको जो फील होगा डैट वुड बी इकाइलिस टेंडन। सो इकाइलिस टेंडन कहाँ कहाँ होता है? इट कनेक्ट गैस्ट्रोसिमियस मसल ऑफ शांक एट द बैक ऑफ योर नीज, लोअर जो शांक एरिया में वो बड़ा सा मसल आप टच कर सकते हैं, डेट इज योर गैस्ट्रोसिमियस मसल, एंड कल्केनियम ऑफ एंकल। ये कल्केनियल बोल हो गई और ये गैस्ट्रोसिमियस मसल ऑफ शांक हो गई। तो ये जो ये टेंडन होता है बेटा, इसी को बोलते हैं इकाइलिस टेंडन। इन्फ्लेम भी हो जाता है, इंजरी वगैरह होती है तो काफ़ी दिन में ठीक होती है। ये तो होगा कोड के बारे में बच्चों। अब मैं शीथ के बारे में बताता हूँ, जो डेंस वाइट फिब्रस डेंस टिश्यू की शीथ होती है। मैं ये बोल देता हूँ आपको कि शीथ के अंदर जो फाइबर्स है वो इरेगुलरली अरेंज होते हैं। शीथ के अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो थोड़े इरेगुलरली अरेंज होते हैं। बट मोस्ट ऑफ द बुक में उन्होंने क्या किया है कि उसको शीथ को ना रेगुलर के अंदर ही इंक्लूड किया है, तो और उससे ना ज़्यादा बच्चे भी कंफ्यूज नहीं होते हैं, बट वहाँ पर कंसेप्ट गलत हो जाता है। तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है सही चीज़। तो जो क्लासिफिकेशन बताया था उसमें तो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना करते हैं, मैं बहुत ईजी सा बता दिया था। अगर शीथ की बात करेंगे, शीथ के अंदर होते हैं डेंस इरेगुलर। वाइट फिब्रस की बात करते हैं, कोड में डेंस रेगुलर, और शीथ के अंदर डेंस इरेगुलर। डेंस इरेगुलर का डायग्राम मैं बना के दिखा दूंगा आपको। शीथ के अंदर क्या होगा बेटा? डेंस इरेगुलर। तो मैं इसको अगर डिफाइन करूं, व्हाइट कोलेजन फाइबर्स अपीयर इन फॉर्म ऑफ ए फ्लैट प्लेट और शीथ। व्हाइट collagen fibers appear in form of a flat plate or sheath। as discussed irregular arrangement होता है, एज डिस्कस्ड इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। मैं ये बताता जा रहा हूँ कि बहुत सारी किताबों में उनको सिंपल, ये ट्रूमैन वगैरह जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उन्होंने सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए उनको रेगुलर में ही डाल रखा है, जो ठीक नहीं है। लोकेशन कहाँ होती है, इसको आसान तरीका यह है याद रखने का, जितने भी मेरे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी कवरिंग जो है वो वाइट फिब्रस डेंस इरेगुलर शीथ की होती है। तो इंटरनल ऑर्गन की बात करते हैं, आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट, क्या कहते हैं उसको? पेरिकार्डियम। कहाँ का बना होता है बेटा? वाइट फिब्रस डेंस इरेगुलर शीथ का। आउटर कवरिंग ऑफ मसल, व्हाट वी कॉल डैट? एपीमाइसियम। कहाँ का बना होता है? शीथ, वाइट फिब्रस शीथ, डेंस इरेगुलर शीथ। देन आउटर कवरिंग ऑफ बोन, पेरीऑस्टियम। आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज, पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम, ओके। तो पेरिकार्डियम इज देयर, एपीमाइसियम इज देयर, पेरिऑस्टियम इज देयर, पेरिकॉन्ड्रियम इज देयर। इवन जो आउटर कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है, जिसको ड्यूरा मैटर कहते हैं, आउटर कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड विच वी कॉल ड्यूरा मैटर,
that is also present due to the matter that is also made up of white fibrous dense irregular connective tissue sheath. तो याद रखना, देखो मैं अभी बता देता हूँ, नर्वस सिस्टम का सारा पार्ट एक्टोडर्मल होगा, कुछ एक्सेप्शन होंगे, एक एक्सेप्शन ये ड्यूरा मैटर होती है. ड्यूरा मैटर कहाँ से होती है? दैट इज फ्रॉम द मेसोडर्म. तो पेरिकार्डियम इज देयर, एपिमाइसियम इज देयर, पेरिओस्ट्रियम इज देयर, पेरिकॉन्ड्रियम इज देयर, ड्यूरा मैटर इज देयर. इवन द डर्मिस ऑफ अवर स्किन, ये जो लोकेशन है इरेगुलर में मेंशन भी की है. इवन द डर्मिस ऑफ स्किन, ये जो लोकेशन है अपने एनसीईआरटी में भी मेंशन है. इवन द डर्मिस ऑफ स्किन इज आल्सो मेड अप ऑफ व्हाट? द डर्मिस ऑफ स्किन, मैं यहाँ भी मेंशन कर देता हूँ, डर्मिस ऑफ स्किन दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ white fibrous dense irregular connective tissue. Sclera of my eye, cornea of my eye, sclera and cornea of eye, it also made up of sheath of white fibrous dense irregular connective tissue. Then आपके पास जो इन पीनिस एंड टेस्टिस ने एक फिब्रस कैप्सूल पढ़ोगे जब आप क्लास 12th में पढ़ोगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फिब्रस कैप्सूल of male reproductive organ, that is penis, and fibrous capsule of testis, tunica albuginea वगैरह जब पढ़ोगे, that is also made up of white fibrous dense irregular connective tissue. Even जो मेरी बोन है, स्कल की बोन है, वो इमूवेबल होती हैं. और क्यों वो इमूवेबल होती है? क्योंकि वहाँ पे white fibrous dense irregular connective tissue है. That is also present in between the skull bones. जब जॉइंट्स वगैरह पढ़ेंगे वहाँ पे आपको मेंशन करूँगा मैं कि इमूवेबल जॉइंट्स कौन से होते हैं. तो शीथ कहाँ कहाँ होती है? एक और क्विक रिवीजन पे, पेरिकार्डियम में होती है, पेरिओस्ट्रियम में होती है, पेरिकॉन्ड्रियम में होगी, एपिमाइसियम, ड्यूरा मैटर, डर्मिस ऑफ स्किन, स्क्लेरा एंड कॉर्निया ऑफ आई, फिब्रस कैप्सूल ऑफ पीनिस एंड टेस्टिस. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ आल्सो प्रेजेंट बिटवीन द स्कल बोन. वाइट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में ये ज़रूर याद रखेंगे, इसके अंदर ग्रेट स्ट्रेंथ होता है, फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होती है. तो नाउ सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अच्छा, आप पढ़ते हो ना कि भाई कुछ एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन का लेदर बनता है. एनिमल्स वगैरह जो भी स्लॉटरिंग हाउस में एनिमल को स्लॉटर किया जाता है उनकी स्किन से लेदर बना लेते हैं. और लेदर क्यों बनता है? क्योंकि उसके अंदर वाइट फिब्रस टिश्यू होते हैं. तो मैं लिख देता हूँ, वाइट फिब्रस टिश्यू either irregular and irregular, regular and irregular, provides great strength and limited flexibility Is that clear बच्चों? फिर वो लेदर वाला कंसेप्ट भी बता देता हूँ मैं कि भाई जो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाइट फिब्रस टिश्यू, पहले बताता हूँ जॉइंट्स वाला कंसेप्ट. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाइट फिब्रस टिश्यू बिटवीन द जॉइंट्स ऑफ स्कल बोन, दे आर इमूवेबल. वाइट फिब्रस टिश्यू between skull bones make them completely immovable. Your skull bone do not move. The only movable bone in your skull is lower jaw or mandible. ठीक है बेटा. And the last, due to presence of white abundant fiber in the dermis of skin of large mammal, the skin yield a good quality of leather after a chemical treatment which we call tanning. The last point, skin of large mammals produces leather after chemical treatment which we call tanning, due to presence of white fibrous tissue. ये इरेगुलर वाला टिश्यू होता है, यहाँ पे ये भी बता देता हूँ मैं, ठीक है.
तो बच्चों सबसे पहले पढ़ा आपने डेंस कनेक्टिव टिश्यू में, डेंस, रेगुलर, इरेगुलर पैरेलल ही पढ़ते जा रहे हैं हम। फॉर द सिंपल क्लासिफिकेशन हमने बता दिया था वो आपको कि भाई सिंपल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर, इसमें होते हैं आपके वाइट एंड येलो, और डेंस इरेगुलर को क्लासिफिकेशन ही नहीं बताया था। एक्चुअल कंसेप्ट ये होता है कि जो वाइट है वो रेगुलर भी हो सकता है और वाइट इरेगुलर भी हो सकता है। अगर वाइट रेगुलर है तो कोड कहते हैं और वाइट इरेगुलर है तो शीट कहते हैं। दिस इज द रियल कंसेप्ट। फिर येलो भी रेगुलर हो सकता है, येलो इरेगुलर भी हो सकता है। येलो अगर रेगुलर होगा तो कोड कहेंगे और येलो इरेगुलर होगा तो उसको भी शीट कहेंगे। येलो अगर इरेगुलर भी होगा तो उसको भी शीट कहेंगे। अब ये तो हो गया वाइट फाइबर्स का। अब बात कर लेते हैं येलो फाइबर्स का। लेट अस टॉक अबाउट येलो फिब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और उसमें रेगुलर के कोड और इरेगुलर की शीट बता देंगे आपको। रेगुलर के कोड और इरेगुलर की शीट बता देंगे। येलो फाइबर्स कहाँ के बने होते हैं? येलो फाइबर्स बने होते हैं इलास्टिन प्रोटीन के। येलो फाइबर्स बंडल्स में होते हैं? आंसर इज नो। येलो फाइबर्स कहाँ में होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन ब्रांचिंग, सिंगली अकर होते हैं। एंड येलो फाइबर शोज इलास्टिसिटी एज वेल। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं येलो फिब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू। येलो फिब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है बेटा, बताने की जरूरत है ये काहे का बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ मच थिकर बट ब्रांच्ड लूज नेटवर्क of yellow fiber, made up of much thicker but branched yellow fibers। देखो आपको बताया था व्हाइट फिब्रस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और व्हाइट फिब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू में येलो फाइबर और रेटिकुलिन फाइबर नहीं होते हैं, मगर येलो फिब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू में ज़्यादा तो येलो फाइबर होते हैं और थोड़े बहुत वाइट फाइबर भी नज़र आ जाते हैं। थोड़े बहुत वाइट फाइबर भी नज़र आते हैं, पर वो इतने थिक नहीं होते हैं। दे आर वेरी फाइन। येलो फाइबर्स आर वेरी हाई abundant in quantity, but few white fibers also occur, but they appear very fine. They appear very fine. They are not that much thick. तो मैं फिर बता दूं कि वाइट फिब्रस डेंस टिश्यू में नहीं होते हैं येलो फाइबर और रेटिकुलिन फाइबर। रेटिकुलिन फाइबर तो इसके अंदर भी नज़र नहीं आते वैसे, पर येलो फिब्रस में कुछ वाइट फाइबर नज़र आ जाते हैं। येलो फिब्रस में कुछ वाइट फाइबर नज़र आ जाते हैं। देन येलो फिब्रस के अंदर आपके कुछ सेल्स भी होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ, जो फिब्रोब्लास्ट है, फिब्रोब्लास्ट जनरली रोज़ वगैरह में प्रेजेंट ना होकर वो थोड़े स्कैटर्ड फॉर्म में होती है। रोज़ वगैरह में देखो, रोज़ में भी होती है, स्कैटर्ड में भी होती है, कुछ ऐसे याद रख लेना। रोज़ में हुई तो वो टेंडन वो आपका कोड बना देगा, और स्कैटर्ड में हुई तो वो आपका क्या बना देगा, डेट वुड बी फॉर्मिंग एज शीट। फिब्रोब्लास्ट के साथ साथ मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस एंड एडिपोज सेल्स आर ऑफन प्रेजेंट। विद फिब्रोब्लास्ट मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस and adipose cells are often present। ठीक है बेटा, ये तो होगा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ येलो कनेक्टिव टिश्यू। अब मैं बता देता हूँ कोड के बारे में और फिर बता दूंगा आपको शीट के बारे में। कोड कैसा होता है? डेंस रेगुलर। और शीट कैसा होता है बच्चों? डेंस इरेगुलर। कोड इज डेंस रेगुलर और शीट इज डेंस इरेगुलर। राइट, मैं मेंशन भी करता जा रहा हूँ। कोड में क्या होगा? कोलेजन फाइबर्स और जो मैट्रिक्स हैं वो एक रेगुलर पैटर्न में है,
और जो अगर कोलेजन फाइबर की बात करूँ तो वो तो रेगुलर पैटर्न में मिलेंगे, और जो येलो फाइबर्स होते हैं वो इरेगुलर पैटर्न में होते हैं। मैं यहाँ पे ये भी मेंशन कर देता हूँ, येलो फाइबर्स ब्रांचिंग शो करते हैं ना, येलो फाइबर्स दे आर इन irregular pattern, they are in irregular pattern, और जो कोलेजन फाइबर्स हैं दे आर इन रेगुलर पैटर्न। अब देखो होता क्या है, ये इरेगुलर दिखते हैं जब आप उसको सिंगली अल्ट्रा मैग्नीफिकेशन के बाद देखेंगे। अगर नॉर्मल माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको ना एक बहुत ही डेंस रेगुलर पैटर्न नज़र आता है, कोड के जैसा, इसलिए इसको कोड कह देते हैं। अदरवाइज़ आप कहोगे कैसा येलो फाइबर ज़्यादा है, वो इरेगुलरली अरेंज है, तो उसको आप डेंस इरेगुलर में क्यों नहीं बता रहे हमें, क्योंकि जब हम इसको विजिबल करते हैं तो ये तो बहुत फाइन है। अब जब येलो फाइबर्स का हम कलेक्शन देखेंगे, येलो फाइबर्स ब्रांच होने के बाद भी इतने नुमेरस होते हैं कि वो सारे के सारे रेगुलरली अरेंज नज़र आ जाते हैं। वो सारे के सारे कहाँ नज़र आ जाते हैं, रेगुलरली अरेंज नज़र आ जाते हैं। तो खैर आपको याद रखना है इसकी लोकेशन के बारे में, ये ना भी याद है तो कोई इशू नहीं है। लोकेशन क्या होता है, जो कोड ऑफ येलो फाइबर है वो बनाते हैं लिगामेंट्स। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लिगामेंट, दीज आर कोड ऑफ येलो फाइबर्स which connect bone with a bone। तो टेंडन किसको कनेक्ट करता है, मसल विद अ बोन, और लिगामेंट किसको कनेक्ट करते हैं, बोन विद अ बोन। स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट कौन सा होगा, अगर मैं स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट की बात करूं, पहले मैं बता देता हूं कहाँ होता है। आपकी हिप बोन को कनेक्ट करता है आपकी थाई बोन के साथ, उसका नाम होता है लिगामेंट का इलियोफेमोरल लिगामेंट। द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट इज इलियोफेमोरल लिगामेंट। और जो इलियोफेमोरल लिगामेंट है ये किसको कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट इलियम ऑफ हिप बोन टू फीमर ऑफ थाई। आप यहाँ पर बच्चों ये भी याद रख लेंगे, आपके बॉडी में दो स्पेलिंग वाले इलियम होते हैं, एक इलियम में आई आता है, एक इलियम में ई आता है। जिसमें आई है वो इंटेस्टाइन में नहीं है, इजी वे टू रिमेंबर। तो ये जो है ये तो इंटेस्टाइन का पार्ट है, और ये आपकी हिप बोन होती है आई वाली। तो जो इलियम होती है हिप बोन को, उसको कनेक्ट करता है विद द फीमर ऑफ थाई। वो लिगामेंट होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट होता है, एंड नेम ऑफ दैट लिगामेंट इज इलियोफेमोरल लिगामेंट। तो टेंडन किसको कनेक्ट करते हैं, टेंडन आर द स्ट्रक्चर विच कनेक्ट मसल टू अ बोन, और लिगामेंट किसको कनेक्ट करते हैं, लिगामेंट आर द स्ट्रक्चर विच कनेक्ट बोन टू अ बोन। लिगामेंट काहे के बने होते हैं, येलो फाइबर्स के, तो इनमें रिमार्केबल स्ट्रेचेबिलिटी इलास्टिसिटी होती है। टेंडन काहे के बने होते हैं, वाइट फाइबर्स के, उसमें स्ट्रेचेबिलिटी इलास्टिसिटी नहीं होती है। लिगामेंट अगर ब्रेक हो जाए, एक्सेसिव स्ट्रेचनिंग ऑफ लिगामेंट के लिए वर्ड यूज़ करते हैं स्प्रेन। और अगर आपकी इस टेंडन में इंजरी हो जाए या मसल में टेंडन और जो भी वहाँ पर इन्वॉल्व मसल है उसमें इंजरी हो जाए तो उसको लिए वर्ड यूज़ करते हैं स्ट्रेन। बता दो भी, यस, स्प्रेन क्या होता है बेटा और स्ट्रेन क्या होता है। स्प्रेन होता है एक्सेसिव स्ट्रेचनिंग, STRECTH ऑफ लिगामेंट्स। लिगामेंट्स को एक्सेसिव स्ट्रेच कर दे तो अगर उसमें इंजरी हो जाती है उसको बोलते हैं स्प्रेन। और स्ट्रेन को बोलते हैं इंजरी टू टेंडन। इंजरी टू अ टेंडन इज स्ट्रेन। स्ट्रेन टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू हील। तो ये होगा कोड के बारे में। अगर येलो फाइबर की शीट को हम पढ़ें, एज आई टोल्ड यू अगेन एंड अगेन, दे आर डेंस इरेगुलर। शीट्स आर मेड अप ऑफ डेंस इरेगुलर। तो ये शीट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, आपको मेनली यही याद रखना है। हमारी जो ब्लड वेसल्स और लिंफ वेसल्स की वॉल होती है उसमें होती है शीट प्रेजेंट। दे आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लिंफ वेसल्स। आपको पता है कई सालों बाद भी जो ममीज़ होती हैं, जो प्रिजर्व डेड बॉडी होती है, उनकी आर्टरीज इंटैक्ट रहती है। किस वजह से रहती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डेट येलो फाइबर। ये स्टेटमेंट मैं बाद में लिख दूंगा।
तो वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स, आपको क्या मिलेगा वहाँ पर? येलो फिब्रस डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बोल दूँ या येलो फिब्रस शीट बोल दूँ मैं, ठीक है। इन माई लंग्स, इन माई ब्रोंक्यूल्स, इन माई ट्रू वोकल कोड, लंग्स, ब्रोंक्यूल्स, ट्रू वोकल कोड, सब जगह क्या मिलेगा आपको? शीट ऑफ येलो फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इवन जो कार्टिलेज होता है लैरिंग्स का, वहाँ पर भी होती है कवरिंग ऑफ शीट ऑफ येलो फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो कार्टिलेज की मैं बात कर लूँ, कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स, ट्रैकिया की मैं बात कर लूँ, उस सब पे क्या मिलेगा? कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स, ट्रैकिया, इवन जो स्प्लीन होता है बच्चों, उसका जो कैप्सूल होता है, उसकी जो कवरिंग होती है, कैप्सूल ऑफ स्प्लीन, यहाँ सब क्या मिलता है आपको? यहाँ पे सब मिलती है शीट ऑफ येलो फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू, शीट ऑफ येलो फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू। एक बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो हमारे एडजेसेंट वर्टिब्रा को कनेक्ट करता है, उसका नाम होता है लिगामेंटा फ्लेवा। जो लिगामेंटा फ्लेवा है, जो अलग अलग वर्टिब्रा को कनेक्ट करता है, वो भी बना होता है लिगामेंटा फ्लेवा, which connect adjacent vertebra, is also made up of sheath of white fibrous dense irregular connective tissue। तो बच्चे ये लोकेशन याद रख लेना, शीट में कहाँ लोकेशन होती है और कोड में कहाँ लोकेशन होती है, ठीक है। अब अगर मैं फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह की बताऊँ, स्ट्रेंथ कैसी होगी? जो येलो फाइबर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ रिमार्केबली कम होती है इफ़ यू कंपेयर इट टू द वाइट फाइबर्स। तो येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू हैज़ कंसिडरेबल strength, but it provide remarkable elasticity. It has considerable strength but remarkable इलास्टिसिटी, ठीक है बच्चों। अब वो भी बता दूं कि भाई जो भी डेड बॉडीज़ हैं उनकी आर्टरीज वगैरह, उनकी ब्लड वेसल्स वगैरह क्यों इतने लंबे वक्त तक इंटैक्ट रहती है, क्यों इतने लंबे वक्त तक इंटैक्ट रहती है? आंसर टू दैट क्वेश्चन वुड बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ येलो फिब्रस डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। Arteries of all preserved dead bodies remains intact due to yellow fibrous connective tissue, YFCT। YFCT नहीं लिखेंगे आप, पूरा लिखेंगे येलो फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो येलो फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू की मैं बात करूँ तो बच्चों ये जितने भी स्ट्रेचनिंग है मेरे वेरियस ऑर्गन की, इफ़ आई एम डूइंग दिस थिंग, तो मेरी दोनों बोन्स के बीच में क्या थे? लिगामेंट्स, इसलिए स्ट्रेचनिंग आ रही है। तो अगर ट्रांजिशन एपिथेलियम कहाँ पर होते हैं? यूरोथेलियम। उसके अलावा जो स्ट्रेचनिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स होती हैं वो किसकी वजह से होती है? माई लंग्स कैन स्ट्रेच, माई ब्रोंक्यूल्स कैन स्ट्रेच, ट्रू वोकल कॉर्ड्स कैन स्ट्रेच, जितनी भी ये सब हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड वेसल स्ट्रेच कर जाएंगी। ये सब किसकी वजह से होता है? डेट इज़ ड्यू टू येलो फिब्रस डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेट इज़ ड्यू टू येलो फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू। रेगुलर इरेगुलर हटा दो भी, ठीक है। और स्पेन और स्ट्रेन भी मैंने बता दिया कि भाई स्पेन क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है बच्चों। अब मैं एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का। अब मैं देखो, मैं अभी आपको बताता जाऊँ शीट कैसी होती है, डेंस इरेगुलर होती है। अगर मैं डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम आपको बना के दिखाऊं तो उसके अंदर पहले हमने एक डायग्राम बनाया था रेगुलर वाला। अगर इरेगुलर का पैटर्न बना के दिखाऊं तो उसके अंदर जो भी फाइबर्स वगैरह हैं, जो सेल्स वगैरह हैं, वो बहुत ज़्यादा रेगुलरली प्रेजेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल लेट अस मेक इट लाइक दिस। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू को अगर हम बनाएं, इफ़ आई मेक डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हेयर, इट वुड बी लाइक दिस। अब मैं इसमें बता रहा हूँ आपको
कहाँ पर सेल्स होंगे और कहाँ पर फाइबर्स होंगे। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में देखो डिपेंडिंग अपॉन फाइबर्स कैसे हैं, फाइबर जो है ना रेगुलरली अरेंज ना होकर बेटा इरेगुलरली अरेंज होते हैं। कुछ फाइबर्स आपके ऐसे हो जाएंगे, कुछ फाइबर्स आपके वुड बी गोइंग हेयर एंड देयर। सो देयर इज़ नो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स हेयर। और फाइबर्स का क्या, सेल्स भी प्रॉपरली अरेंज नहीं होती है। सेल्स को अगर मैं बनाऊँ, लेट से आई एम मेकिंग अ सेल हेयर and that cell is having some cytoplasmic process, something like this. This is what? A fibroblast. Some fibroblast has been visible here as well. Some fibroblast has been visible here as well. अच्छा, इसके अंदर ना कुछ और भी सेल्स नज़र आ जाती है आपको, इसके अंदर कुछ और सेल्स भी नज़र आ जाती है। अगर मैं एक सेल यहाँ पर बना दूँ आपके लिए, कैन यू विजुलाइज दिस सेल? प्लीज़ आइडेंटिफाई इट। इट इज़ एडिपोज सेल। एडिपोज सेल के साथ साथ कुछ और सेल्स नज़र आ गई। व्हाट इट इज़? आई टोल्ड यू दिस सेल इज मैक्रोफेज। व्हाट इट इज़? दिस सेल इज मास्ट सेल। तो डिफरेंट स्कैटर्ड सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। सो दीज आर फिब्रोब्लास्ट, these are white fibers, these are yellow fibers and the other cells. अब ये तो ज़रूर याद रखना है, आई रिपीट इट अगेन एंड अगेन, दैट इट इज़ प्रेजेंट इन द डर्मिस ऑफ स्किन। इट इज़ प्रेजेंट इन द डर्मिस ऑफ स्किन। डर्मिस ऑफ स्किन के अलावा शीत की तरह कैसे कैसे प्रेजेंट होता है वो। तो आज क्या क्या पढ़ा, पहले उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज आपने क्या क्या पढ़ा, पहले उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर आपको मैं बता देता हूँ। देखो, ऐसे क्लेम करते हैं कि जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर मेनली कोलेजन फाइबर्स होता है। ये वो लोग क्लेम करते हैं जो शीत को रेगुलर में ले रहे हैं। ये वो लोग क्लेम करते हैं जो शीत को रेगुलर में ले रहे हैं कि भाई डेंस के अंदर मेनली कौन सा होता है, कोलेजन फाइबर होता है। और वो कोलेजन फाइबर अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं। खैर, लेट मी समेट। समेट का मतलब इकट्ठा करना नहीं, लेट मी समेट के आज आपने क्या क्या पढ़ा। वी हैव स्टार्टेड द डेंस कनेक्टिव टिश्यू टुडे। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आपके फिब्रोब्लास्ट और मैट्रिक्स कॉम्पैक्टली पैक होते हैं। अब पैकेजिंग के ऊपर वो रेगुलर भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है। फाइबर्स येलो भी हो सकते हैं और वाइट भी हो सकते हैं। अगर सिंपली मैं आपको बताऊं तो आपको दो चीज़ याद रखनी है। रेगुलर अरेंजमेंट में बनता है कोड और इरेगुलर अरेंजमेंट में बनता है शीत। अब आप कहेंगे सर आपने जब पिछली बार क्लासिफिकेशन बताया था तो आपने तो बताया था कि भाई जो रेगुलर है उसके रेगुलर में वाइट के कोड एंड शीत होंगे और येलो के कोड एंड शीत होंगे। तो मैंने आज आपको बता दिया कि भाई कुछ ऑथर्स क्लेम करते हैं ऐसा चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए, और हमने सिंपल बनाने के लिए पिछली बार वही पढ़ा था। पर अगर एग्जैक्ट कंसेप्ट की बात करें तो जो रेगुलर होता है वो कोड होता है और जो इरेगुलर होता है वो शीत होता है। अब वाइट फाइबर्स के जो कोड होंगे उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे टेंडन, येलो फाइबर्स के जो कोड होंगे उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे लिगामेंट। टेंडन किसको कनेक्ट करते हैं बच्चों? टेंडन कनेक्ट मसल टू बोन। स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन कहाँ है? तो जब बस अपना जो आपका हील है उसके पीछे हाथ रख लोगे तो आपको एकाइलिस टेंडन मिल जाएगा। देन अगर शीत की बात करें, वाइट फाइबर्स की जो शीत होती है वो ऑर्गन्स के ऊपर होती है। तो मैंने बता दिया पेरिकार्डियम, पेरिओस्ट्रियम, पेरिकॉन्ड्रियम, ड्यूरामेटर, ये जितने भी थे वो सारे उसी की कवरिंग थे। येलो फाइबर्स की जो कोड होती है वो लिगामेंट होती हैं। लिगामेंट के लिए वर्ड यूज़ करते हैं दे कनेक्ट अ बोन टू अ बोन। स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट होते हैं आपके इलियो फीमरल लिगामेंट, राइट। देन लिगामेंट येलो फाइबर्स के तो उसके अंदर कंसिडरेबल इलास्टिसिटी आ जाती है। शीत की अगर बात करें, जो शीत होती है येलो फाइबर्स की वो ब्लड वेसल्स की वॉल में मिल जाती है आपको, राइट। वो आपको मिल जाएगी आपके जो भी चीज़ एक्सपेंड कर दे, चाहे वो आपके लंग्स हो, चाहे वो ब्रोंक्यूल्स हो, ट्रैकिया हो, लैरिंग्स हो, XYZ। इवन मैंने तो आपको ये भी बता दिया कि भाई जो आपकी ओल्ड डेड बॉडी जो प्रिजर्व कर ली है उनके कई सालों तक जो ब्लड वेसल्स है वो ख़राब नहीं होते हैं। द रीज़न इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलास्टिन फाइबर। और डेंस इरेगुलर की बात करें तो डेंस इरेगुलर में फिर आपने पढ़ लिया कि भाई ये डायग्राम है, और आपको ये याद रखना है कि डेंस इरेगुलर इज़ प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। NCERT में ज़्यादा डिस्कशन नहीं है इसके बारे में, और शायद एक पैराग्राफ ही होगा पूरे के पूरे लेक्चर के ऊपर। अब एज आई डिस्कस्ड यू अर्लियर ऑन, किसी लेक्चर में मैं कवर कर लेता हूँ पिगमेंटेड, म्यूकोइड एंड रेटिकुलर, पर वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो इस लेक्चर को आज हम यही कंप्लीट कर देते हैं। एंड इन आवर फर्दर लेक्चर जब हम स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू शुरू करेंगे, देन आई विल बी कवरिंग ऑल द पिगमेंटेड, रेटिकुलर। देखो पिगमेंटेड का एक कंसेप्ट मैं बता दूं, जहाँ जहाँ आपकी बॉडी के अंदर कलर्स आते हैं वो पिगमेंटेड एपिथेलियम की वजह से आता है, चाहे वो आपकी आंखों का कलर हो, चाहे वो आपकी स्किन का कलर हो।
म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू कुछ स्पेशल जगह ही होते हैं, वो मेनली एक्चुअली एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू। तो हम बात करेंगे जो अम्बिलिकल कोड है उसके अंदर म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू है। आपकी आंखों में जो विट्रस ह्यूमर होता है वो म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। जो आपका वो ना मेल हैंड जो होता है जिसको कॉक बोलते हैं, उसका जो कॉम्ब होता है वो भी म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू का बना है। फिर हम पढ़ेंगे रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू जनरली होता है हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, चाहे वो आपका थाइमस हो, बोन मैरो हो, स्प्लीन हो, पेयर्स पैचेस हो, टॉन्सिल्स हो, ये सब रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे। तो जो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है वो बाद के लिए रख देते हैं। अभी हमारा ख़त्म हो गए 2 पार्ट, हमने कंप्लीट कर लिया लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ तक आप कंप्लीट करें। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट वी विल बी डिस्कसिंग डैट। बाकी जो बच्चों के डाउट बचे हैं तो शाम को लाइक 5, 6, 7 बजे आई विल बी मैंशनिंग द टाइम, आई विल बी अवेलेबल एंड वी विल बी डिस्कसिंग द डाउट इन अवर चैट ग्रुप। दिस इज ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, थैंक यू।